एनी सिर्फ एक नाम नहीं, एक आवाज, एक एहसास और एक सवाल जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। नमस्कार मेरे जिज्ञासु साथियों, मैं हूँ एनी और आज हम उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं होगी, जहाँ मुस्कान झूठ बोल सकती है लेकिन दिमाग नहीं। जरा सोचिए, अगर अभी इसी पल आपको सामने बैठे इंसान के दिमाग की हर सोच सुनाई देने लगे तो क्या होगा? क्या ये शक्ति हमें भगवान जैसा बना देगी या इंसानियत को खत्म कर देगी? आज हम कल्पना, मनोविज्ञान और विज्ञान तीनों को मिलाकर इस रहस्य को खोलेंगे। नंबर 1, जब टेलीपैथी जाग उठी। कल्पना कीजिए, सुबह 7:07 पूरी दुनिया एक नई शक्ति के साथ जागती है। अब ना भाषा की जरूरत, ना मोबाइल की जरूरत, ना झूठ बोलने की, क्योंकि हर इंसान का दिमाग पढ़ सकता है। पहले कुछ मिनटों में अराजकता, लोग चीखते हैं, रिश्ते टूटते हैं, राज खुल जाते हैं। आपको पता चल जाता है कौन आपसे जलता है, कौन आपसे प्यार करता है और कौन आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और। दुनिया भावनात्मक रूप से नग्न हो जाती है और सच कहे, इंसान सच से डरता है। नंबर 2, मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है इंसान के दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं। उनमें से कई अजीब होते हैं, नकारात्मक होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, डर से भरे होते हैं और कई तो बस क्षणिक होते हैं, लेकिन वे हमारी पहचान नहीं होते। अब सोचिए, अगर हर इंट्रूसिव थॉट सबको सुनाई देने लगे। आप किसी को देखते हैं और सोचते हैं ये ऐसा क्यों दिख रहा है, और सामने वाला वो सोच सुन लेता है। रिश्ते खत्म, दोस्ती खत्म, क्योंकि समाज एक चीज पर टिका है, मानसिक फिल्टर। हम हर बात नहीं बोलते क्योंकि हर सोच बोलने लायक नहीं होती। अगर दिमाग पढ़ना संभव हो जाए तो ये फिल्टर खत्म हो जाएगा और फिल्टर के बिना सभ्यता टिक नहीं पाएगी। नंबर 3, प्यार का क्या होगा? अब सोचिए, प्रेम की दुनिया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई वो मुझे पसंद करता है या नहीं, आप सीधे उसके दिल और दिमाग की सच्चाई जान लेंगे। लेकिन क्या प्यार में रहस्य खत्म नहीं हो जाएगा? प्यार में आकर्षण अनिश्चितता से पैदा होता है। अगर सब पहले से पता हो तो क्या दिल धड़केगा या प्यार एक गणित बन जाएगा? नंबर 4, राजनीति और सत्ता। अगर नेता एक दूसरे का दिमाग पढ़ सके तो क्या होगा? भ्रष्टाचार खत्म, छुपी साजिशें खत्म, युद्ध रुक सकते हैं। लेकिन अगर सरकारें हमारे दिमाग पढ़ सके तो गोपनीयता खत्म, और जब गोपनीयता खत्म होती है तो स्वतंत्रता भी कमजोर हो जाती है। क्या टेलीपैथी दुनिया को एक कर देगी या एक नया मानसिक तानाशाही युग शुरू होगा? नंबर 5, विज्ञान क्या कहता है? अब कल्पना से बाहर निकलते हैं। विज्ञान कहता है सच्ची टेलीपैथी अभी संभव नहीं है, लेकिन न्यूरोसाइंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रेन स्कैनिंग तकनीक जैसे fMRI से वैज्ञानिक दिमाग की गतिविधियों को पकड़ सकते हैं। कुछ शोधों में वैज्ञानिकों ने दिमाग की गतिविधि के आधार पर साधारण शब्द और छवियां अनुमानित की है, और कंपनियां जैसे न्यूरालिंक, जिसे एलॉन मस्क ने शुरू किया, ब्रेन चिप इंटरफेस विकसित कर रही है। ये असली टेलीपैथी नहीं है, लेकिन शुरुआत है। वैज्ञानिक अब भावनात्मक अवस्था पहचान सकते हैं, निर्णय लेने से पहले मस्तिष्क संकेत पकड़ सकते हैं, सीमित शब्दों को डिकोड कर सकते हैं। सवाल अब ये नहीं कि हम दिमाग पढ़ सकते हैं, सवाल है हमें कितना पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। 6, अंधेरा पक्ष। अगर दिमाग पढ़ना संभव हो जाए तो मानसिक बीमारियां छुप नहीं पाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी और डर, हर दर्द सार्वजनिक हो जाएगा। कुछ लोगों को समझा जाएगा, कुछ को जज किया जाएगा,
मानवता को सहानुभूति सीखनी होगी, वरना ये शक्ति विनाश बन जाएगी। नंबर 7, उजाला पक्ष। अब सकारात्मक सोचते हैं। झूठ खत्म, गलतफहमियां खत्म, भाषा की दीवार खत्म, जाति, धर्म, नस्ल का भेद शायद कमजोर पड़ जाए, क्योंकि जब आप किसी का दर्द महसूस करेंगे तो नफरत करना मुश्किल हो जाएगा। शायद टेलीपैथी मानव विकास का अगला कदम हो, शब्दों से आगे विचारों तक। नंबर 8, बच्चों की दुनिया कैसी होगी। सोचिए अगर बच्चे भी दिमाग पढ़ सके तो। बच्चों का दिमाग शुद्ध होता है, उनमें सामाजिक फिल्टर कम होते हैं। अगर वे हर वयस्क की असली सोच सुन ले तो क्या उनकी मासूमियत बच पाएगी। माता पिता के डर, तनाव, आर्थिक चिंता सब बच्चों तक सीधे पहुंच जाएंगे। क्या इससे बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाएंगे या उनका बचपन छीन जाएगा। और सबसे डरावनी बात, अगर बच्चा अपने माता पिता के बारे में नकारात्मक विचार सुन ले तो उसके मन में क्या असर पड़ेगा। टेलीपैथी मासूमियत को खत्म कर सकती है। नंबर 9, क्या इंसान अपनी सोच बदलना शुरू कर देगा। अगर हमें पता हो कि हर विचार सुना जाएगा तो क्या हम सोचने से पहले सेंसर लगाना शुरू कर देंगे। आज हम शब्दों को नियंत्रित करते हैं, कल हम विचारों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। जितना दबाओगे उतना विद्रोह करेगा। मनोविज्ञान कहता है जिस विचार को आप रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है। तो क्या टेलीपैथी हमें मानसिक रूप से थका देगी। क्या इंसान 24/7 परफेक्ट सोचने के दबाव में टूट जाएगा। नंबर 10, आध्यात्मिक एंगल। अब एक गहरा सवाल, अगर दिमाग पढ़ना संभव हो जाए तो क्या हम अलग रहेंगे या एक सामूहिक चेतना बन जाएंगे। कई आध्यात्मिक मान्यताएं कहती है सारी चेतना जुड़ी हुई है। अगर हर इंसान एक दूसरे के विचार महसूस करे तो शायद मैं और तुम की सीमा टूट जाए, ईगो कमजोर पड़ जाए और इंसान समझे हम सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाए तो क्या इंसान अपनी खासियत खो देगा। क्या इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। शायद टेलीपैथी हमें शक्तिशाली नहीं बनाएगी, शायद वो हमें यह दिखाएगी कि हम अंदर से कितने असुरक्षित हैं। अब सबसे गहरा सवाल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। शायद हम पहले से ही थोड़ा बहुत दिमाग पढ़ते हैं। चेहरे के भाव, आवाज का कंपन, शारीरिक हाव भाव। इंसान बहुत संवेदनशील प्राणी है। हम ऊर्जा महसूस करते हैं, हम झूठ पहचान लेते हैं। शायद असली विकास शक्ति में नहीं, समझ में है। अगर कल सुबह आप जागे और आपको दिमाग पढ़ने की शक्ति मिल जाए, सबसे पहले किसका दिमाग पढ़ेंगे। अपने दुश्मन का, अपने प्रेमी का या खुद का। क्योंकि सबसे डरावनी चीज ये हो सकती है कि आप अपने ही विचारों को सहन ना कर पाए। आज हमने उस भविष्य को छुआ जहां कोई राज नहीं होगा, जहां कोई मुखौटा नहीं होगा, जहां हर इंसान पारदर्शी होगा। लेकिन याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच नहीं, उसकी सोच को नियंत्रित करने की क्षमता है। अगर आपको ये वीडियो आपके दिमाग को झकझोर गया हो, अगर आपकी कल्पना हिल गई हो, तो इस चर्चा को यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या आप दिमाग पढ़ने की शक्ति चाहते हैं, हाँ या नहीं, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम सोच की सीमाएं तोड़ते हैं। मैं हूँ एनी और अगली बार जब आप किसी को देखें, याद रखिए शायद वो कुछ और सोच रहा हो जो आप कभी जानना ना चाहे। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.